दोस्तों, क्या आपके भी पराठे इतने फूले फूले बनते हैं? अगर नहीं बनते हैं तो क्यों नहीं बनते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। और आज हमने बनाया है चीज़ कॉर्न पराठा, जो कि बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आज हमने देखिए ये कॉर्न लिया है, जिसको हमने बॉयल कर लिया। हमने नॉर्मल कॉर्न लिया है, अगर आपके पास स्वीट कॉर्न हो तो आप उसको ले सकते हैं। अब हमने नॉर्मल कॉर्न लिया है, तो हम क्या करेंगे, बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिए हैं। उसके बाद हम इसको मिक्सर जार में डाल रहे हैं। अब इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच चीनी, क्योंकि हमने नॉर्मल कॉर्न लिया है। अगर आप स्वीट कॉर्न लेते हैं तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने इसको क्रश कर लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, हमने पल्स मोड पे इसको चलाते हुए क्रश कर लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको हम किनारे रखते हैं। सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो आटा लगाने के लिए हमने नॉर्मल आटा लिया है गेहूं का, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और उसके बाद इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसका आटा लगाएंगे। तो जैसे नॉर्मल आटा पराठे का या रोटी का लगता है, उसी तरीके से लगाना है। बस थोड़ा सा हमने जो सामान डाला है, उससे क्या होगा कि इसका जो ऊपर का हिस्सा होगा पराठे का, वो भी स्वादिष्ट लगेगा। तो हमने एक नॉर्मल सा आटा इसको गूँथ के और तैयार कर लिया है। और अब इसको हम रख देंगे ढक के, कम से कम 10-15 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब तक ये सेट हो रहा है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने जो कॉर्न को पीस के रखा है, उसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, और उसके बाद बारीक कटा हुआ हमने इसमें 2 बड़े चम्मच प्याज डाल दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची की मात्रा कम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, जो कि हमारे मीठे का बैलेंस करेगा। जो हमने चीनी इसमें डाला है, या फिर स्वीट कॉर्न जो होता है थोड़ा मीठा होता है, तो उसको ये बैलेंस कर देता है। उसके बाद हमने इसमें चीज़ डाल दिया है ग्रेट करके। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। इसको भर के आप बनाएंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो आप चाय से खा लें, या फिर किसी भी चटनी के साथ इसको थोड़ा सा, अगर आप गरम गरम खाएं तो बिना चटनी के भी खा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो कोई भी चटनी आप ले सकते हैं। तो मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है। अब आटा को हम थोड़ा सा दोबारा जो है इसको मसल के और तैयार कर लेंगे, ताकि हमारा जो रोटी है खूब अच्छे से, पराठा अच्छे से मुलायम बने। तो अब हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने चकला ले लिया है, इस पे हम एक लोई लेंगे और उसको अच्छी तरह से हम जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से बना के तैयार करेंगे। अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और उसके बाद हम इसकी एक इस तरह से कटोरी बना लेंगे, ताकि हम इसको अच्छे से भर सकें। उसके बाद हमने जो मसाला बना के रखा है, उसमें हम भर के और इसको बंद कर देंगे। तो जितना बड़ा छोटा बड़ा आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगा ये। उसके बाद इसको अच्छी तरह से सील कर देना है चारों तरफ से, ताकि कहीं से ये फूटे ना। उसके बाद हम फिर से दोबारा इसको सूखा आटा लगा के और हल्के हाथों से इसको हम बेलेंगे, क्योंकि अगर आपने बेलन को दबा के बेला तो ये फट जाएगा। और जब ये फट जाता है तब कहीं से ये फूलता नहीं है, बस ऐसे सिक जाता है लेकिन फूलेगा नहीं। तो देखिए हमने हल्के हाथों से इसको बेल के तैयार कर लिया है। और अब चलिए इसको सेकना शुरू करते हैं। तो हमने तवा रख दिया था, गर्म हो रहा था, उस पर डाल दिया है, और उसके बाद हम इसको सेक रहे हैं। तो आप चाहें तो घी से सेके, चाहे तेल से सेके, जैसे भी आपकी मर्जी हो। घी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने घी को थोड़ा सा पिघला दिया था ताकि लगाने में आसानी हो। उसके बाद हमने इसमें दोनों तरफ से घी लगा दिया है, और अब इसको हम धीमे आंच पर ही सेकेंगे। जब पराठे धीमे आंच पे सेकते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से फूलते हैं। तो हमने इसको फ्लेम कम ही रखा है, और धीमे आंच पर ही हम इसको धीरे धीरे सेकेंगे। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है और बहुत ही अच्छे से फूल भी जाता है। तो अभी देखिए कितने अच्छे से धीरे धीरे से ये फूल गया है। अब इसको हम पलट पलट के दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक के, और उसके बाद इसको हम उतार लेंगे गैस से। तो हमारा पराठा एकदम रेडी हो चुका है, इसको उतार लेते हैं। और इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठे को भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया है और उसको भी हमने उसी तरह से सेक के और तैयार कर लिया है। सभी पराठों को हम इसी तरह से सेकेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो हमने सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ। आप कोई भी चटनी ले सकते हैं या फिर चाय के साथ इसको ब्रेकफास्ट में बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो सभी पराठे हमारे देखिए बन चुके हैं और अब चलिए हम इसको परोस देते हैं। तो हमने अपने एक प्लेट लिया जिसमें हमने थोड़े से टोमेटो सॉस डाल दिए हैं और उसके साथ इसको परोस दिया है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।